भीम और हिडिंबा के विवाह की कथा और घटोत्कच का बलिदान। महाभारत काल के समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि हर घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे गुरुकुल के महाराज पांडु की पत्नी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र वरदान स्वरूप दिया गया था, जिसके उच्चारण से वे किसी भी देवता का आह्वान करके उसी देव के समान पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। उस समय ये किसे पता था कि भविष्य में उनका विवाह महाराज पांडु से होगा और उन्हें एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वे संतान प्राप्ति में असक्षम होंगे और इस प्रकार उन्हें मिला यह वरदान उनके भविष्य में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बना। पांडु पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के विवाह की कथा और घटोत्कच का बलिदान। ऐसा केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं होता, बल्कि इन भूत और भविष्य की घटनाओं के संबंध से स्वयं ईश्वर तक अछूते नहीं हैं। एक बार भगवान श्रीहरि विष्णु ने एक बार हंसी ठिठोली करते हुए देवर्षि नारद का चेहरा वानर बंदर का बना दिया और इस कारण देवर्षि नारद ने क्रोध के वशीभूत होकर भगवान श्रीहरि विष्णु को श्राप दे दिया कि वे भी जब मानव अवतार लेंगे तो जिस वानर रूप की उन्होंने हंसी उड़ाई है, उन्हें इन्हीं वानरों से सहायता लेनी होगी। और देखिए ऐसा हुआ भी। जब भगवान श्रीहरि विष्णु ने राम अवतार लिया तब उनकी सहायता वानर सेना के वानरों ने ही की थी। भूतकाल में मिला श्राप आगे चलकर भविष्य में भगवान के लिए भी वरदान में बदल गया। इन्हीं कारणों से कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई थी महाभारत काल में। ये घटना घटित हुई थी गुरुकुल के महाराज पांडु और महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र अति बलशाली भीम और राक्षसों के राजा हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ। इनका विवाह होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भीम मनुष्य थे और हिडिंबा राक्षस प्रजाति से संबंध रखती थी। परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इनका विवाह हो गया और केवल यही नहीं, इनका पुत्र जिसका नाम घटोत्कच था, उसके द्वारा महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। पांडु पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के विवाह की कथा। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था और इस षड्यंत्र के अंतर्गत उन सभी ने मिलकर लाख और मांस आदि से जो लाक्षागृह बनाया था उसमें कौरवों ने आग लगा दी और इस लाक्षागृह की आग से पांडव जैसे तैसे बचकर निकले थे। यहां से बचकर वे गुप्त मार्ग से निकलकर जंगल में प्रवेश कर गए। इस जंगल में भटकते हुए जब वे लाक्षागृह और कौरवों के राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए और स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे तो उन्होंने कुछ देर जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। मायावी वन में प्रवेश और भीम एवं हिडिंबा का प्रथम मिलन। वन में भटकते भटकते रात हो गई और महारानी कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में ही सो गए। परंतु सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांडु पुत्र भीम जागकर पहरा देने लगे। जिस जंगल में महारानी कुंती और सभी पांडव प्रवेश कर गए थे और विश्राम कर रहे थे वह एक मायावी वन था। इस वन में राक्षसों का राज था और राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी माया का जाल बिछा रखा था। ये सभी राक्षस नरभक्षी थे, अर्थात वे भोजन के रूप में मनुष्यों को खाते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने मनुष्य की गंध महसूस कर ली थी और अब वो सभी पांडवों को अपना और अपनी राक्षस प्रजाति का भोजन बनना चाहता था। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने निवास स्थान तक लाने का काम सौंपा। अपने भाई राक्षसराज हिडिंब का आदेश पाकर राक्षसी हिडिंबा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी पांडवों को ढूंढकर लाने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा ने पांडवों के निकट पहुंची तो उसने देखा कि अन्य सभी पांडव तो विश्राम कर रहे थे, परंतु उनमें से एक जागकर पहरा दे रहा था। वे पांडु पुत्र भीम थे। राक्षसी हिडिंबा भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जैसे ही राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा तो वे उनसे प्रेम करने लगी और सुंदर सा रूप धारण कर उनके समीप जाकर उनसे विवाह करने की बात रखी और इसी के साथ वे अपने असली रूप में आ गई। अपना परिचय दिया और उन्हें अपने भाई राक्षस हिडिंब की सभी पांडवों को खा जाने की योजना के बारे में भी बताया। भीम को इस बात पर क्रोध आ गया और वे माता कुंती तथा अन्य सभी भाइयों के साथ राक्षसों के निवास स्थान तक जा पहुंचे। पांडु पुत्र भीम और राक्षसराज हिडिंब के मध्य युद्ध। माता कुंती के साथ सभी पांडवों के राक्षसों के निवास स्थान पहुंचने पर हिडिंब बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन हिडिंबा भोजन स्वरूप सभी मनुष्यों को लेकर आ गई थी। परंतु जैसे ही उसे ये पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी, उससे विवाह करना चाहती है और साथ ही साथ सभी पांडवों और माता कुंती को अपना भोजन न बनाने के लिए प्रार्थना करती है, तो हिडिंब क्रोधित हो गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारा।
तब भीम और हिडिंबा के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें भीम तो बलशाली थे ही, परंतु राक्षस राज हिडिंबा भी बहुत बलशाली था। इस युद्ध में भीम द्वारा राक्षस राज हिडिंबा का वध कर दिया जाता है और इस प्रकार भीम विजयी घोषित होते हैं। इस समय भीम इतने क्रोध में थे कि वे राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे। उनका ऐसा करने के पीछे यह विचार था कि अपने भाई हिडिंबा के वध का बदला लेने के लिए कहीं हिडिंबा उन सभी पांडवों और माता कुंती को कोई हानि न पहुंचाए। परंतु ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर के समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसी हिडिंबा का विवाह प्रस्ताव। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राज की बहन या बेटी से किया जाता है और वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई और भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तो माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे ये कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे, एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षसी। इसी के साथ दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और इस प्रकार विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने में अपनी असमर्थता जताए। तब हिडिंबा ने माता कुंती को ये विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को कोई मुश्किल नहीं होगी, और जैसे ही हिडिंबा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाना। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। राक्षसी हिडिंबा और पांडु पुत्र भीम को संतान प्राप्ति। हिडिंबा और भीम के विवाह के साथ ही साथ भीम को राक्षसों का नया राजा भी घोषित किया गया। इस प्रकार समय बीतता रहा और एक ही वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर पुत्र का जन्म हुआ। जिस बालक का जन्म हुआ था उसका सिर घड़े की भांति चमक रहा था, इसलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। अब समय था जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था और भीम सहित सभी पांडवों तथा माता कुंती को उस स्थान को छोड़कर जाने का समय आ गया था। इस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया और अपने परिवार से विदा ली। विदा लेते समय घटोत्कच द्वारा भीम को वचन दिया जाता है कि जब भी भीम उसका नाम घटोत्कच का नाम 3 बार पुकारेंगे तब वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। घटोत्कच का बलिदान। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान इंद्र छलपूर्वक महारथी कर्ण से उनके कवच और कुंडल का दान प्राप्त करते हैं और महारथी कर्ण सारी सच्चाई जानते हुए भी अपने दानी आचरण का पालन करते हुए बिना अपने प्राणों की परवाह किए उन्हें कवच और कुंडल दान कर देते हैं, तो भगवान इंद्र बहुत खुश होते हैं और महारथी कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, परंतु महारथी कर्ण द्वारा इस दिव्यास्त्र का एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा पांडु पुत्र अर्जुन को मारने की योजना बनाई जाती है तो इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल जाता है और वे समझ जाते हैं कि महारथी कर्ण उस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन के प्राण लेने में करेंगे। तब वे इसका उपाय ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीम को अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाने को कहते हैं और भीम अपनी हारती हुई सेना को बचाने के लिए घटोत्कच का आह्वान करते हैं। भीम द्वारा घटोत्कच का नाम जैसे ही 3 बार पुकारा जाता है वैसे ही घटोत्कच अपने पिता भीम के सामने प्रकट हो जाता है। तब भीम आदि उससे युद्ध में उन पर आए संकट के बारे में बताते हैं और उससे सहायता करने के लिए कहते हैं। तब घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करने लगता है और चूंकि वह राक्षस है तो मनुष्यों का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। घटोत्कच के युद्ध भूमि में आने से कौरवों को अपनी विजय पराजय में बदलती हुई प्रतीत होती है और वे उसके विनाश से भयभीत हो जाते हैं। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए दुर्योधन अपने मित्र महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए दिव्य अस्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग करने के लिए विवश करते हैं और महारथी कर्ण को ना चाहते हुए भी उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ता है और इस प्रकार भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते हुए भूमि पर धराशायी हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की योजनानुसार घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान दे देता है। इस प्रकार भीम और हिडिंबा के भूतकाल में हुए विवाह का प्रयोजन ये था कि उनकी संतान भविष्य में होने वाले युद्ध में अपना बलिदान देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित करेगी। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं।
आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री कृष्णा।